नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 को पढ़ेंगे। पाठ 6 का नाम है लिंग। देखिए अब पाठ को। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। दादाजी और पिताजी टीवी देख रहे हैं। दादी जी सब्जी काट रही हैं। माँ चाय लेकर आ रही है। मनस और दिया खेल रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्द संज्ञाएं हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से हैं रंगीन शब्द यहाँ पर? दादाजी, पिताजी, दादी जी, माँ, मनस और दिया। तो अब हम इन संज्ञा शब्दों की पहचान करेंगे। दादाजी, पिताजी और मनस जो है किस वर्ग में आते हैं? वो पुरुष वर्ग में के अंतर्गत आते हैं। और दादी जी, माँ और दिया स्त्री वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द पुरुष वर्ग का है या स्त्री वर्ग का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको लिंग किसे कहते हैं? जिससे हमें पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग का ज्ञान होता है, वह लिंग कहलाता है। देखिए नीचे, जैसे कुत्ता दौड़ रहा है, छिपकली दीवार से गिर रही है। आगे है, आइसक्रीम ठंडी होती है, दही जम गया है, कुर्सी टूट गई, मेज पर फूलदान रखा है, सतरंगा इंद्रधनुष निकल आया, सूर्यांश ने नीला कोट पहना है। ठीक है, ये इतने सारे वाक्य पढ़े आपने। अब हम इनके बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने देखा कि कुत्ता किस वर्ग में आता है? पुरुष वर्ग में आता है, तथा छिपकली स्त्री वर्ग में। इन दोनों के लिंग की पहचान हमें रहा है तथा गिर गई क्रिया शब्दों से हुई है। वस्तुओं में आइसक्रीम स्त्रीलिंग, दही पुल्लिंग, कुर्सी स्त्रीलिंग, फूलदान पुल्लिंग, इंद्रधनुष पुल्लिंग तथा कोट पुल्लिंग की पहचान क्रमशः होती है। जम गया है, टूट गई है, रखा है, निकल आया है तथा पहना है क्रिया शब्दों से हो रही है। इसके अलावा वाक्य में वाक्य ग कौन सा है हमारे पास? आइसक्रीम ठंडी होती है, और 6 है सतरंगा इंद्रधनुष निकल आया है। जय है सूर्यांश ने नीला कोट पहना में ठंडी, सतरंगा एवं नीला विशेषणों से भी क्रमशः आइसक्रीम, इंद्रधनुष एवं कोट शब्दों के लिंग पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, तो लिंग के कितने भेद निकले अब हमारे सामने? तो लिंग के हिंदी भाषा में 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग उसको कहते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराए, वो पुल्लिंग वर्ग में आता है, और जो स्त्री जाति का बोध कराए उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग के शब्द जैसे लड़का, घोड़ा, ऊंट, माली, नौकर, ताला, कमरा, आलू, साधु, कवि, ये सब किस लिंग में आते हैं? पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग के जैसे लड़की, घोड़ी, ऊंटनी, मालिन, नौकरानी, आँख, नाक, माला, वधू, चूहिया आदि, ये किस लिंग में आते हैं? स्त्रीलिंग में। तो अब देखो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो कभी भी किसी भी लिंग में चेंज नहीं होते हैं, वो हमेशा एक ही लिंग में रहते हैं। जैसे पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि, ये हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। ग्रहों के नाम बुध, बृहस्पति, वरुण, मंगल, ये सभी पुल्लिंग में रहते हैं। देशों के नाम पुल्लिंग में रहते हैं। वृक्षों के नाम पुल्लिंग में रहते हैं, और फूलों के नाम। नीचे अब है जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, बोलियों के नाम, समूहवाचक शब्द जैसे कक्षा, सेना, सभा, ये सभी स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब हमारे सामने कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। जैसे नर से नर एक पुल्लिंग है और नारी स्त्रीलिंग है। छात्र, छात्रा, सेवक, सेविका, पुत्र, पुत्री, मोर, मोरनी, सेठ, सेठानी। ये देखिए आपके सामने बहुत सारे शब्द हैं जिनका लिंग चेंज हो रहा है।
देखिए, ठीक है। तो विशेष कुछ शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के समान रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि। जैसे मंत्री जी आ गए हैं, ये किसका? पुल्लिंग का। मंत्री जी आ गई हैं, ये है स्त्रीलिंग का। हमने क्या सीखा इस पाठ से कि लिंग किसे कहते हैं, हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं, और कुछ ऐसे ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में ही जाने जाते हैं और कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में आते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया। धन्यवाद।